हेलो फ्रेंड, इस बार का नमदू के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू था, खुशी ने आकाश से पहले जो कहा उसके लिए माफ़ी मांगती, वो कहती कि पायल ने श्याम के बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसने नहीं बताया गया था। इस पॉइंट पर पायल आती है और उससे और आकाश के मामले में फिर से हस्तक्षेप नहीं करने के लिए खुशी को डांटती है। मामी आती है और घावों पर नमक डालती है। नानी मामी को चुप रहने के लिए कहती, लेकिन मामी जारी रखती है, गुप्ता बहनों ने अंजलि की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नानी कहती कि अंजलि के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन ये खुशी नहीं बल्कि दामाद जी की गलती थी। वो जारी है कि परिवार के भले के लिए दोनों बहनें चुप रही। नानी की डांट सुनकर मामी चली जाती है। आकाश भी जो है उसके पीछे चला जाता है। जैसे खुशी अंजलि को आते हुए देखती, वो अपने कमरे में जाने के लिए चली जाती है। वो अलमारी खोलती है और देखती कि अर्नव वहाँ बैठा और चौंक जाती है, लेकिन उसे देखकर मुस्कुराता और याद करता है कि जब वो खुशी खुद ऐसी सिचुएशन में अलमारी में अर्नव ने उसे देखा था। अर्नव कहता है कि वो वही कर रहा है जो वो अतीत में कर चुके हो। बोलता क्या उससे कुछ याद है? वो कहती नहीं। अर्नव फिर एक गिलास पानी लेता, उसके मुंह पर फेंकता और कहता कि अगर अब उससे कुछ याद है तो फिर वो चाय फेंकने की घटना का फ्लैशबैक मिलता। खुशी जाने लगती, लेकिन अर्नव उस पर चिल्लाने वाला होता। तब उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में इनकी की बात याद आती है। उसके पास खुशी की बारी और वो बोलता है क्या वो दूर क्यों जा रही? खुशी जवाब देती कि वो क्या करेगा, वो फिर से जाने के लिए जाती है। वो फिर उसे पकड़ लेता और कहता वो अच्छी तरह से जानती है कि वो क्या कर सकता है और उसने खुशी का हाथ पकड़ रखा होगा। फिर हम पहली पहली मुलाकात का फ्लैशबैक देखते हैं। वो उसके बालों को एक तरफ करता है, उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ता है। वो उसे सुनता है लेकिन वो दूर धकेल देती है। उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। अर्नव गुस्सा हो जाता है। खुशी को अपनी बात सुनते हुए अपनी ओर खींच लेता है और बैक में रब्बा भी प्ले होता है। खुशी का कहना है कि वो बदतमीजी कर रहा है, लेकिन वो जवाब देते कि उसने अभी शुरुआत ही नहीं की, वो उसकी पत्नी है और वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। खुशी जवाब देती कि उसने उससे जबरदस्ती शादी की और वो अपना पति नहीं मानती। वो जवाब देता है तो अब इस पर विचार करते हैं। वो फिर से उसके पास आ जाता है और उसे किस करने वाला होता है। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एचपी जो है वहां पर आता है और बोलता है कि नानी बुला रही है तुम दोनों को। खुशी दूर जाने की कोशिश करी, लेकिन अर्नव उसे अभी भी पकड़ रखता है और उसे जाने नहीं देता। खुशी तब अर्नव को दूर धकेलती और चली जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वो उसका पीछा करता है। लॉन्च में नानी सवाल करती है कि दोनों गीले क्यों? अर्नव ने कहा कि खुशी ने कॉफी फेंकी। वो जवाब देने वाली लेकिन रुक जाती। खुशी का मुंह मुड़ जाता। खुशी ने अपना हाथ पकड़ रखा, उसे दर्द हो रहा। अर्नव ने उसे देखा, उसे टेंशन में होता। नानी कहती कि वो जाने के लिए तैयार हो रहा है। अर्नव कहता कि वो भी चलेगा। खुशी जवाब देती कि वो घर पर ही रहेगी। अर्नव खुशी को पकड़ता और उससे बोलता कि उसे चोट लगी। वो जवाब देती कि हाँ वो भी sis, लेकिन उसकी आदत हो गई, लेकिन फिर भी उसे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे अपना पति नहीं मानती और वहां से चली जाती है। वो उसका पीछा करता, उसका रास्ता रोकता और उससे कहता है कि वो उसे अपने पति के रूप में दावा करेगी और खुद मानेगी कि उसका पति। वो उसे बोलती है कि उसे इन दिनों बहुत सपने देख रहा है। वो उसे जाने के लिए जाती, लेकिन वो दोनों को रोकता है। वो बाहर जाता है और उसे बोलता है वो उसके पास दौड़ती हुई आएगी। खुशी कुमारी गुप्ता सिराजदादा को बुलाते हैं। खुशी जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे अपना पति मान लेगी और इस जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो इस पर एक सौदा करते हैं। इनके देखता और कहता है इस युद्ध को क्या नाम दो? अर्नव अंजलि के पास आता है और उसके बारे में पूछता है, मंदिर के बारे में बोलता है, उसकी यात्रा पर सवाल उठाता है। अर्नव को एक फोन आता है और ऐसा लगता है कि मीटिंग के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन है और वो कैंसिल करना चाहता है, लेकिन अंजलि उसे जाने के लिए कहती है और कैंसिल नहीं करने के लिए कहती है। वो ठीक है। अंजलि कहती है कि वो आने के लिए तैयार हुआ, वही काफ़ी है। मामी उसे लेने आती है। अर्नव खुशी मामी को अंजलि का ख्याल रखने के लिए कहता है। बाहर मामी पायल के साथ आगे बैठने का मुद्दा बनाती है। अंजलि को वहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। पायल समझाने की कोशिश करती है कि वो अंजलि के लिए सीट तैयार कर रही थी, लेकिन मामी उसे रोक देती है। अर्नव खुशी से कहता है कि अगर वो आगरा जा रहा है, वो घर में अकेली होगी, वो चाहता है कि वो उसके साथ आए, लेकिन वो कहती है कि उसे बहुत सफाई करनी है। वो बोलते हैं क्या उसे अपना दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं उसके जाने के बाद वो ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो जा रहा होता है, वो कहते हैं दोनों जो है उनके बीच नोक-झोंक होती है। मामी बैठने की व्यवस्था के बारे में सवाल करती है। पायल कहती है कि वो सबसे पीछे बैठेगी। आकाश उसकी मदद करता है। खुशी सफाई कर रही है और वो कहती है कि उसे ये एकांत रहना पसंद है। भयानक आवाज़ें हैं जो खुशी को डराती है। वो एचपी और लक्ष्मी को आवाज़ देती है, लेकिन कोई भी आसपास नहीं है। दरवाजे का बंद होना और शोर खुशी को डराता है। रोशनी लाइट चली जाती है और खुशी और डर जाती है। वो आवाज़ देती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर घर के दूसरे हिस्से में लाइट देखती है, लेकिन अब वो कहाँ है? वो सोचती कि फ्यूज़ चला गया होगा। वो अपना मंगलसूत्र धारण करती है, खुद चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो फिर किसी की परछाई दिखती है और पुकारती है और वो टूटने वाली आवाज़ है जो उसे डराती है। वो कहती है कि बेहतर होगा कि अगर वो ताजमहल देखने के लिए चली जाती है। वो एक गुलदस्ता लेती है और पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। यहीं पर जो एपिसोड खत्म है। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।